तो ई शिक्षकोश पोर्टल से छुट्टी के लिए अप्लाई करना है, पर समझ नहीं आ रहा कि कैसे। कोई बात नहीं, आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ये पूरा प्रोसेस टीचर्स और प्रिंसिपल्स दोनों के लिए कितना आसान बनाया गया है। देखिए, छुट्टी की इस पूरी प्रक्रिया को एक टीम वर्क की तरह समझिए। एक तरफ टीचर है जो रिक्वेस्ट डालते हैं और दूसरी तरफ प्रिंसिपल जो उससे अप्रूव करते हैं। तो चलिए इस पूरे सफर को शुरू से आखिर तक देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, यानी एक टीचर के नजरिए से। देखते हैं कि छुट्टी के लिए अप्लाई कैसे करना है। अब देखिए, किसी भी ऑनलाइन सिस्टम में सबसे पहली चीज क्या होती है? सही तरीके से लॉगिन करना। तो चलिए सबसे पहले यही देख लेते हैं कि ये करना कैसे है। अपने डैशबोर्ड तक पहुंचना बहुत ही सीधा सा प्रोसेस है। बस अपना क्रोम ब्राउज़र खोलिए, ई शिक्षकोश की वेबसाइट पर जाइए, टीचर वाला ऑप्शन चुनिए और फिर अपनी आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के साइन इन कर लीजिए। बस। और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, ये देखिए आप अपने मेन डैशबोर्ड पर पहुंच जाएंगे। छुट्टी अप्लाई करने का सारा काम यहीं से शुरू होगा। ठीक है, तो अब हम डैशबोर्ड पर तो आ गए। अगला स्टेप क्या है? जाहिर है, छुट्टी के लिए एक नई एप्लीकेशन शुरू करना। इसके लिए सही ऑप्शन कहाँ मिलेगा? चलिए देखते हैं। बस 3 क्लिक्स का काम है। सबसे पहले डैशबोर्ड पर लीव ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद अप्लाई लीव टीचर 2.0 को चुनें और आखिर में जो प्लस का निशान है अप्लाई लीव के साथ, उस पर क्लिक कर देना है। लीजिए, अब हम एप्लीकेशन फॉर्म पर आ गए हैं। यहाँ पर अपनी छुट्टी की सारी डिटेल्स एकदम ध्यान से भरनी है ताकि कोई गड़बड़ ना हो। ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले अपनी छुट्टी का टाइप चुन लीजिए, जैसे कैजुअल लीव या मेडिकल लीव। फिर कब से कब तक छुट्टी चाहिए वो तारीखें डाल दीजिए। छुट्टी क्यों ले रहे हैं उसका कारण लिखिए और बस सबमिट बटन दबा दीजिए। और जैसे ही आपको स्क्रीन पर ये लीव अप्लाई सक्सेसफुली का मैसेज दिखे, बधाई हो, एक टीचर के तौर पर आपका काम यहाँ पूरा हो गया है। आपकी एप्लीकेशन अब सिस्टम में चली गई है। तो एप्लीकेशन तो सबमिट हो गई, पर क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, कहानी का दूसरा हिस्सा तो अब शुरू होता है। इसके बाद क्या होता है, ये सवाल हमें ले जाता है प्रोसेस के दूसरे पड़ाव पर, यानी प्रिंसिपल की भूमिका पर। तो अब देखते हैं प्रोसेस का दूसरा पार्ट, जहां सारी जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल के पास आ जाती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रिंसिपल का लॉगिन प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। उन्हें टीचर की जगह स्कूल वाला ऑप्शन चुनना होता है, और वो अपनी पर्सनल आईडी से नहीं बल्कि स्कूल के UDICE कोड और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। तो प्रिंसिपल के लॉगिन करने के बाद सबसे पहला काम क्या होगा? टीचर की भेजी हुई लीव रिक्वेस्ट को सिस्टम में ढूंढना। इसके लिए भी कुछ सिंपल स्टेप्स हैं। डैशबोर्ड पर लीव पर जाना है, फिर अप्रूवल प्रोसेस फॉर लीव 2.0 चुनना है। इसके बाद टीचर का कोड और तारीखें डालकर सर्च करना है और फिर सामने आई रिक्वेस्ट पर टेक एक्शन पर क्लिक करना है। अब हम आ गए हैं सबसे ज़रूरी स्टेप पर, यानी फैसला लेने पर। प्रिंसिपल अब रिक्वेस्ट को रिव्यू करेंगे और तय करेंगे कि छुट्टी को मंजूर करना है या नहीं। ये प्रोसेस भी एकदम साफ है। स्टेटस चेक करें, फिर अप्रूव्ड या रिजेक्टेड में से एक ऑप्शन चुनें, एक छोटा सा कमेंट लिखें और बस सबमिट बटन पर क्लिक कर दें। और जैसे ही स्क्रीन पर लीव अप्रूव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आता है, इसका मतलब है कि छुट्टी मंजूर हो गई है और ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहीं खत्म होता है। तो चलिए एक बार फटाफट से पूरी प्रक्रिया को रिवाइज कर लेते हैं, टीचर और प्रिंसिपल दोनों के नजरिए से। तो देखिए कितना सिंपल है। टीचर का रोल है लॉगिन करना, अप्लाई लीव पर जाना, फॉर्म भरना और सबमिट कर देना। वहीं प्रिंसिपल का रोल है लॉगिन करना, अप्रूवल प्रोसेस पर जाना, रिक्वेस्ट को खोजना और फिर उसे अप्रूव या रिजेक्ट करना। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि जब प्रोसेस इतना साफ और डिजिटल हो तो इससे टीचर्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों का ही कीमती वक्त बचता है और वो अपना ध्यान बच्चों को पढ़ाने और स्कूल को बेहतर बनाने पर लगा सकते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं, जरा सोचिए, इस तरह के आसान डिजिटल टूल्स एजुकेशन में और कौन-कौन से रोजमर्रा के कामों को आसान और बेहतर बना सकते हैं?